In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको करेक्शन ऑफ एरर्स इन पैसेजेस पार्ट 1 का सी जूस पढ़ाने जा रहा हूँ। नीचे दिया हुआ पैसेज है जिसमें ब्रैकेट्स में दी हुई गलतियाँ हैं जो हमें करेक्ट करनी है। लेट अस रीड थ्रू द पैसेज। बुक्स आर आर सोर्स ऑफ नॉलेज। किताबें एक इल्म का ज़रिया हैं। बट दैट नॉलेज इज़ समटाइम बायस्ड। समटाइम नहीं होगा लेकिन समटाइम्स होगा, लेकिन वो इल्म कभी कभार बायस्ड होता है। बायस्ड का मतलब है इनएक्यूरेट, वो सही नहीं होता, क्योंकि जो राइटर है वो अपनी पसंद या नापसंद की बातें उसमें लिख लेता है उन किताबों में, तो वो बायस्ड नॉलेज होती है। दे गेव अस मैनी आइडियाज़ एंड थियरी ऑफ द पीपल ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। यहाँ पे दे गेव अस नहीं होगा लेकिन दे गिव अस होगा, क्योंकि ये एक जनरल बात हो रही है, ये माजी का हवाला नहीं दिया जा रहा। वो हमें कई ख्यालात देती हैं किताबें। एंड द थियरी ऑफ द पीपल, थियरी नहीं होगा लेकिन थियरीज़ होगा प्लूरल, क्योंकि ये ज़्यादा किताबें हैं तो नज़रियात देती हैं हमें माजी और हाल ज़माना हाल के लोगों के, उनकी थियरीज़, उनके नज़रियात, उनके आइडियाज़ हमें देती हैं। सोसाइटी इज़ अदर सोर्स ऑफ लर्निंग। मुआशरा एक और ज़रिया है सीखने का, लेकिन अदर नहीं होगा, यहाँ पे एन अदर होगा, यानी एक और ज़रिया है मुआशरा सीखने का। पीपल विद अ गुड ऑब्जर्वेशन कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम लिव्ड इन अ सोसाइटी। लिव्ड नहीं होगा लेकिन यहाँ पे लिविंग होगा, यानी वो लोग जो अच्छा मुशाहिदा रखते हैं वो एक मुआशरे में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट इज़ लाइक एन ओपनिंग बुक फॉर देम। यहाँ पे ओपनिंग बुक नहीं होगा लेकिन ओपन बुक होगा। ये मुआशरा उनके लिए एक खुली किताब की तरह है, एन ओपन बुक। टू बी बुकिश इज़ टू बी डिपेंडेड। डिपेंडेड नहीं होगा लेकिन डिपेंडेंट होगा, यानी किताबों पे इन्हिसार रखना। अगर कोई किताबों में दिलचस्पी रखता है, किताबें पढ़ता है, वो बुकिश है, तो वो उन पे इन्हिसार रखता है, वो डिपेंडेंट है। एंड रेसिपिएंट ऑफ अदर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। अदर नहीं होगा लेकिन अदर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस होगा, यानी औरों का इल्म और औरों के तजुर्बात। तो यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी भी एस के आगे दे सकते हैं। अदर्स यानी औरों का इल्म और औरों के तजुर्बात का रेसिपिएंट बन जाता है, हासिल करने वाला बन जाता है। इफ़ अ पर्सन ऑब्जर्व द सोसाइटी वेयर ही लिव्ड एंड द नेचर अराउंड हिम। यहाँ पे इफ़ द पर्सन ऑब्जर्व नहीं होगा लेकिन ऑब्जर्व्स होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अ पर्सन, अगर एक शख्स ने एक मुआशरे का मुआयना किया, मतलब मुआशरे का मुशाहिदा किया, वेयर ही लिव्ड, जहाँ लिव्ड नहीं लेकिन लिव्स, जहाँ पे वो रहता है, एंड द नेचर अराउंड हिम, और उसके गिर्द जो फितरत है, कुदरत है, उसका मुशाहिदा वो करता है, ही कैन लर्न अ लॉट, वो बहुत कुछ सीख सकता है। क्योंकि ये प्रेजेंट में बताई जा रही है, आगे वाला जो ये पोर्शन है कैन लर्न अ लॉट, तो इसको हम पहले सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री कराएंगे। इट इज़ द फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट ही कैन गॉट। यहाँ पे कैन गॉट नहीं होगा लेकिन कैन गेट होगा। ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मीन्स डायरेक्ट नॉलेज है जो वो हासिल करता है अपने तजुर्बे से, और डायरेक्ट तजुर्बा हासिल कर सकता है। ह्यूमन्स हैव द पावर ऑफ माइंड। इंसानों को दिमाग की कुव्वत मिली हुई है, कुव्वत है, वो क्या है? द इंटेलेक्ट, वो दानिशमंदाना कुव्वत है। टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड हैपनिंग्स, कि वो चीज़ों को और वाक़यात को समझ सकते हैं, समझने के लिए। दैट दे ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे भी दैट दे ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस होगा, डी नहीं होगा। दैट दे ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस, वो जो मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं और तजुर्बा हासिल करते हैं। इफ़ दे यूज़ देयर माइंड्स, अगर वो अपने दिमागों को इस्तेमाल करेंगे, दे कैन बी अंडरस्टैंड, कैन बी अंडरस्टैंड नहीं होगा लेकिन कैन अंडरस्टैंड। दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वो हर चीज़ को समझ सकते हैं अगर अपने दिमाग को इस्तेमाल करें तो, अगर नहीं करेंगे तो नहीं समझेंगे। इन द पास्ट, माजी में,
पीपल यूज्ड द मीगर नॉलेज, लोग वो कम इल्म जो था वो इस्तेमाल करते थे, दैट दे पजेस्ड। पजेस्ट ये माजी की बात है तो इसमें हम ईडी लगाएंगे, दैट दे पजेस्ड, जो उनके पास था। सो दे वर अनएबल टू मेक लाइफ वेरी कंफर्टेबल एज इट इज़ टुडे। इस यानी वेरी नहीं होगा लेकिन एज कंफर्टेबल एज इट इज़ टुडे, एज कंफर्टेबल। तो क्योंकि ये कंपैरिजन इस तरह की है कि ऐसी सुकून वाली ज़िंदगी नहीं बना सकते थे जैसी आज है। दे वर अनएबल टू क्योर सर्टन डिजीज़, डिजीज़ नहीं लेकिन डिजीज़, कई ऐसी बीमारियां थीं जिनके का इलाज करने के वो काबिल नहीं थे। दैट वर अननोन ऑफ देम नहीं होगा लेकिन टू देम होगा, वो उनके लिए अननोन थी, इसका मतलब है वो उन बीमारियों को नहीं जानते थे। दे वर अननोन टू देम। आफ्टर डूइंग एक्सपीरियंसेस इन वेरियस फील्ड्स, यहाँ पे आफ्टर डूइंग एक्सपीरियंसेस नहीं होगा, या तो होगा आफ्टर एक्सपीरियंसिंग या होगा आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। कई महकमों में तजुर्बात करने के बाद दे कम टू नो, ये कम नहीं होगा लेकिन केम टू नो, माजी की बात है तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी। दे केम टू नो द रियलिटी ऑफ मैनी थिंग्स एंड हैपनिंग्स, उनको कई चीज़ों और वाक़यात की हकीकत के बारे में इल्म हुआ। दे केम टू नो cause and effects of many occurrences. They came to know the causes, यानी causes and effect नहीं होगा लेकिन effect होगा, effects। उनको इल्म हुआ causes and effects का कि कुछ होता है तो उसकी वजह क्या है, तो उस वजह का और उसकी नतीजे का पता चला। of many occurrences, कई वाक़यात का। इन दिस वे, इस तरह से साइंटिफिक थाट रिप्लेस देयर रैंडम बेसलेस नॉलेज एंड सुपरस्टिशियस नहीं लेकिन सुपरस्टिशन होगा। इस तरह से उनकी जो रैंडम नॉलेज थी, अंधाधुंध नॉलेज थी, और बेसलेस बेबुनियाद जो इल्म था, और एंड सुपरस्टिशन, और उनका जो वहम या तोहम परस्ती ओहम परस्ती थी या वहम था, वो रिप्लेस हो गया साइंटिफिक थाट से, साइंसी सोच आ गई उस जगह पे। आई थिंक दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this, and share my channel with the learners. Thank you so much for watching. See you in the next video.